ये एक्टिवा 125 फुल इंजन हमने खोला है और खोलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से सफाई की है। एक एक पार्ट चेक किया है, इंजन का एक एक जो है कोना, हर चीज़ चेक किया है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी दिक्कत है वो हमने ठीक करा लिया है। और इसको अच्छी तरीके से धोने के बाद अब हम तैयार हैं इसको पूरे इंजन को बांधने के लिए नए सामान के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को, जो मेरे चैनल पे नए हैं, उसे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो जानकारी के लिए एक दूसरे भाइयों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। ये टाइमिंग चैन के दाते हैं जो कि वहाँ पे फंसेंगे। चलो, इस क्रैंक को बड़े प्यार से आराम से बिठाना होता है, ठोकना नहीं होता। बैठ गए, अटक रहा है वो। और अब ये दोनों चैम्बर को जोड़ने के लिए हम तैयार हैं। और हम इसको बड़े आराम से इस चैम्बर को हम एक दूसरे चैम्बर के साथ अटैच करेंगे और इसे बोल्टों के द्वारा टाइट करेंगे। और बड़े ही आराम से इसको हमने बिठा दिया है। और अब जो डिश प्लेट है, जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है लाइट के लिए और स्टार्टिंग के लिए, अब उस प्लेट को हम फिट करेंगे। और विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का कि कोई भी तार इसका प्लेट के नीचे दब ना जाए। ये जो पिकअप कॉइल है बराबर में इसका, इसे अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। अच्छा, और इस पत्ती के द्वारा जो हमारा तार इधर से आ रहा है, इसको अच्छी तरीके से हम नीचे को दबा देंगे ताकि मैग्नेट में आकर के ये तार ना चुपके, मैग्नेट से दूरी रहे। बाद हम इस मैग्नेट को इसके अंदर टाइट करेंगे। और मैग्नेट के अंदर एक खांचा होता है, जिसे क्रैंक के अंदर भी एक खांचा गाटर लगा होता है। उस गाटर में बिल्कुल सही तरीके से इस मैग्नेट वाले खांचे को बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से बिठाना होता है। आउट हो जाएगा तो फिर ये स्टार्ट नहीं होगा। और ये फैन जो पूरे इंजन को हवा देगा, इंजन को ठंडा रखने का काम करेगा। और ये ऑयल का नट। और अब इसका हमने जो क्लच का हिस्सा है, जो क्लच की पूरी असेंबली है, कंप्लीट इसको हम फिट करेंगे। और उससे पहले हमने दोनों सील, ये जो अपना जो क्लच का जो पुली होता है उसका सील है गियर बक्से का, और ये क्रैंक वाला सील है। इस सील को हम अच्छी तरह से चेक किया हमने, ये कोई लीकेज नहीं हो रहा है। और लीकेज हो रहा होता है तो हम इसको बदल देते हैं। और ये है क्लच का वेरिएटर, जो पूरी जो ऑटोमेटिक क्लच है वो यहीं से काम करती है। और इसके अंदर जो रूलर होता है, हमने सबसे पहले इसके अंदर रूलर जहाँ बैठेगी वहाँ पे हमने हल्का सा ग्रीस लगाया है ताकि वो स्मूथली चले। और इसके अंदर हम गोली को लगाएंगे। अब इसके अंदर हम इस तरीके से इसको बिठाना है। इसके अंदर हमने जो नया बेल्ट है, बेल्ट भी ख़राब हो रहा था, नया बेल्ट हमने लगाया है। और अब इसको हम बिठाएंगे।
बैरिंगों के अंदर अच्छे तरीके से ग्रीस लगा लेंगे। ध्यान रहे, हमने इनको बिठाते हुए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बड़े प्यार से बैठता है और ऐसे ही बिठाना है। और ये क्लच का कटोरा और ये सेल्फ की गरारी है, इसको लगाएंगे। और ये जो रैचेट है, रैचेट के अंदर भी ग्रुप होता है और क्रैंक का जो सापट होता है उसमें भी ग्रुप होता है। दोनों को हम सही से बिठाना है हमें, ताकि ये बाद में दिक्कत ना दे और प्रॉपर तरीके से सीधा बैठे। और इसके नट को हम बहुत ही अच्छी तरह से टाइट करेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये नट लूज नहीं है। और अब ये क्लच के दोनों नट बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर लिए गए हैं। इसके बाद अब हम इसका जो सेल्फ का जो पुली है, गुगी है, इसको हमने बिठा दिया है सही तरीके से। और इसकी जो लोकल भाषा में हम इसको झोपड़ी बोलते हैं, वो भी लगा दिया है। और अब इसका जो रैचेट है मिशन में हमने इसको बाहर निकाला है, इसको ग्रीसिंग करेंगे पहले और फिर इसको बिठाएंगे। किक को हल्का नीचे दबा करके इसको हम बिठाते हैं बिल्कुल सही तरीके से। और इसका खांचा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये लॉक होता है, इसको हम यहीं पे भी सीधा बिठाना होता है अपनी जगह। और ये हमने सही से बिठा दिया है। और अब हम इस क्लच के फाइनल जो क्लच का काम है, क्लच के टापे को हम बंद करेंगे और फिर क्लच का काम फ्री हो जाएगा। और इस टापे को बिठाते हुए एक चीज़ और है, जब अभी हम क्लच के टापों को बिठाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, इनके दो भोगली होती है जो बिल्कुल सही फिटिंग देती है। ये दो भोगली लगती है, एक आगे एक पीछे चैम्बर के अंदर, जो कि चैम्बर को बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सीधा रखता है और रैचेट जिसके अंदर सही फिटिंग आती है। तो हम सबसे पहले भोगली लगाएंगे, तो लगाओ भोगली। और ये टापा बैठ चुका है और इसको हम बोल्ट टाइट कर देंगे सारे। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, बोल्ट ज़्यादा लंबा ना हो और हल्के हाथ से टाइट करें, पूरी जान लगा के टाइट नहीं करनी। और ये मैंने आपको बताया जो है एक्टिवा 125 का जो क्लच, फुल क्लच कैसे बांधना है, क्लच की असेंबली क्या है और क्या फिटिंग है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक वर्ल्ड और भारत इन्फो, मुझे फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगे तो जानकारी के लिए शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। फिर मैं बोलूँ, फिर इसको दिखाऊंगा तो इसको तो मैं अभी एक्टिवा 125 का हेड और सिलेंडर फिट करने वाला हूं। और इंजन के बाद ये अगला टर्न है हेड सिलेंडर का, तो हम हेड सिलेंडर फिट करेंगे। और सबसे पहले हम पिस्टन के अंदर रिंगों को सेट करेंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे है। मैंने ऑयलिंग बिठा दिया है, उसको दोनों तरफ इसकी हेल्परिंग लगा दी है मैंने। और इसका विशेष ध्यान रखा है कि किसी भी रिंग का जो कट होता है किसी का भी आमने सामने नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा रिक्शा चोरी
रिंगों को, सारी रिंगों को सेट कर लिया है, जिसके अंदर एक ऑयल रिंग होती है, 2 उसकी हेल्पर रिंग होती है, कंप्रेसर रिंग, और 2 रिंग होती है प्रेशर वाली। तो हमने सभी को सेट कर लिया और ये सेट कर दिया है। किसी भी रिंग का जो कट है, किसी भी रिंग के आमने सामने नहीं होगा, सारे रिंगों का कट एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। इसका विशेष ध्यान रखें। फिट करते हुए भी इसका विशेष ध्यान रखें कि रिंगें कहीं घूम ना जाए। तो आइए अब हम इसको फिट करें। और हमने इसके ऊपर सबसे पहले ऑयल डाला है। ऑयल के डालने का फ़ायदा ये है कि आसानी से ये सिलेंडर के अंदर बैठ जाएगा और रिंगें घूमेगी नहीं, क्योंकि ऑयल से चिपकी रहेगी। और हमने जो पिस्टन है, पिस्टन को क्रैंक की डंडी के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोनों तरफ से हमने इसको लॉक लगा दिया है। अब इसमें हम सिलेंडर बिठाएंगे। पर भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से घुमा लेंगे इसके अंदर। ये हमने घुमा दिया है और अब हम इसको बड़े ही तरीके से इधर हम बिठाने वाले हैं। सिलेंडर को पिस्टन के अंदर बिठाते हुए कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, रिंगों को आराम से दबाना है करके, और धीरे धीरे अंदर को प्रेस करते हुए हम इसको बिठा देते हैं। सिलेंडर बिठाने के बाद अब हम फिर हेड को, और हेड को बिठाने से पहले जो चैन का गाइड है, उस चैन गाइड को हम सबसे पहले इस तरीके से बिठा लेंगे। जो भी है इसका हेड की पैकिंग को भी इसे बिठा लेंगे। इस साइड की जो 2 भोगली होती है, जो एक्यूरेट फिटिंग के लिए जो बिल्कुल सही बैलेंस में जो रखता है, वो हेड की भोगली का है। और इसके चलो अब ये भोगली है, दोनों भोगली को लगाएंगे अपने सामने। फेस है उसको सही से देख लेंगे और कपड़ा मार के अच्छी तरीके से हम क्या प्रॉपर तरीके से अब हेड को फुल सेट करेंगे। सारे बोल्ट बिल्कुल चेंज करेंगे, एक फुल टाइट रहेंगे, डालकर सारे बोल्ट धीरे करेंगे, सारे नट को। ayam जल परोसी जल मारे, कहावत है। हमने अच्छे तरीके से हेड को टाइट कर लिया है और इसके बाद अब हम इसका टाइम करेंगे, टाइमिंग मिलाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। टाइमिंग मिलाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक को सेट करेंगे। इसका मैप पर ना एक निशान है, लाइन होती है।
एक्टिवा 125 का हमने हेड सिलेंडर बांधा है बिल्कुल प्रॉपर, जैसे हमने हेड को टाइट करने के चलते उड़ने की चलते मेमोरी का निशा और ये को कैसा होता है, इन दोनों को हम करेंगे आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे टॉप पे है, टॉप पर सबसे ना पीछे जाएगा ना उससे आगे, ये एक चीज होती है जहाँ पे टॉप, उसके हम आएंगे। अब हम इस तरफ से इसका टाइमिंग सेट करेंगे। ये जो हम कैम सापट है जिसका नाम है न्यूट्रल तरीके करना, अब हम इसको घुमा के देख रहे हैं कि कैम सापट आधा उधर और आधा इधर जा रहा है। इन दोनों हिस्सों के बीच में हम इसको रखें, जितना उधर जा रहा है वो इधर आ रहा है। इन दोनों बीच का जो हिस्सा होगा बराबर का एरिया ये आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। अब इसको हमने न्यूट्रल कर लिया है कैम सापट को भी। उसके बाद एक गरारी को निशान है, ये कट का निशान आमने सामने, इसको भी तरीके सेट करेंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाला निशान है बिल्कुल आमने सामने हो, ना ये इधर जाए ना ये इधर जाए, बिल्कुल एक्यूरेट सीधा करेंगे। हम इसको भी देखते रहें। चैन टेक्सचर है उसको पहले हम बंद कर लेंगे, पीछे की तरफ लेंगे ताकि हमें इसको टाइमिंग बिठाने में आसानी हो। और हमने उसको पीछे कर लिया, पूरा जगह मिल गया हमें। अब हमने इसके बिठाया, इसमें हमें ये लग रहा है से ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो अब हमको भी मैच करेंगे कि उसको पीछे की तरफ करेंगे, इधर तो उधर से आगे करेंगे। अब इस टाइम मिला के हमने दोनों बोल्ट को टाइट करने के लिए लगा दिया है, लेकिन अभी हम फुल टाइट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये सुनेंगे हमारा कैम सापट बिल्कुल टॉप बिल्कुल न्यूट्रल है कि नहीं है। तो सारी चीज़ों को मिलाया है दोबारा से, जो कट का निशान उसे भी मैच करा और इसको भी न्यूट्रल देखा हमने। और हम अब गरारी भी देख रहे हैं, गरारी का भी निशान आमने सामने आ रहा है, इसका मतलब टॉप पे है, न्यूट्रल है। इसका कैप भी गरारी भी है बीच में है, और इसका जो है वो भी टॉप पे है बिल्कुल। और कितनी जगह से अगर ये लूज रह गया तो आपको कैम सापट आउट है, ये करके बहुत नुकसान कर सकता है, दोबारा इंजन खोलना पड़ता है। इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे और टाइने के बाद इसको हम जो हम इसका जो है चैन सेक्शन बता उसको हम खोल देंगे ताकि ये ऑटोमेटिक टाइट करने के लिए तैयार रहे। अब इसको हमने खोल दिया। खोलने के बाद अब हम इसका जो है टाइपेड सेट करेंगे कि मतलब 0-0 सेट करेंगे, हल्का सा बाल भर की जगह छोड़ेंगे। दुकान पे हूँ। दिखाते हैं, थोड़ा काम कर। इसका फाइनली इसका टाइपेड सेट कर रहे हैं और बिल्कुल भी टाइपेड सेट करने के लिए जो बाल होता है, बाल और इसके रॉकर के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये समझ लें कि हमने एक सेटअप बना रखा है पतला सा करके, बिल्कुल इतनी जगह होनी चाहिए कि ये पतला सा उसमें घुस जाए। हल्का सा बिल्कुल मामूली सा प्ले होना चाहिए, ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टाइपेड आवाज़ करेगा। अब हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लिया है और इसकी हमने गैप भी ख़त्म कर दी है सारी, बिल्कुल बाल भर का जगह छोड़ा है ताकि ये आवाज़ ना करे और बाल भी दबा ना रहे। इसका विशेष ध्यान रखें, इसको टाइट करते हुए बाल दबना नहीं चाहिए, बाल दबेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और ये आपका फिर ये सेट नहीं होएगा, न्यूट्रल जो है स्लो में ये रुकेगा। तो अब बिल्कुल सही तरीके से हमने और हिला के देख लिया, ये टाइपेड हिल रहा है, इसका मतलब बाल टाइट नहीं है। तो अब ये हमारी फाइनली अब हमने इसका हेड सिलेंडर और पूरा इंजन क्लच के समेत फुल इंजन का काम कंप्लीट कर दिया है और इसको हम चढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि फुल इंजन एक्टिवा 125 का कैसे बनता है। किसी प्रकार की समस्या और समाधान के लिए हमारे पास कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 93 15 30 56 46। CU ब्लॉक मार्केट पीतमपुरा।
कभी भी विजिट करके अपने बेहतर काम के लिए आप हमारे यहाँ विजिट करें। और इस तरह के हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बढ़िया काम करके देना, वो हम कर रहे हैं। अब हमने आपको पूरा इंजन बांध करके दिखाया, ऐसे ही अलग अलग बाइकों का मैं बता रहा हूँ। जो भी भाई मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरे मैकेनिक वर्ल्ड पे, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।